हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहा हूँ आपको रेल कौशल विकास योजना के बारे में। मतलब है कि इसके अंदर में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि ये एक्चुअल में है क्या। इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है और डेट 7/9/2022 के अनुसार ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ बताऊँगा कि इसका क्या क्राइटेरिया है, कि इसको कौन कौन फिलअप कर सकता है, क्या ये एग्ज़ाम फॉर्म है, क्या ये कुछ और है, इसका क्या ड्यूरेशन होगा, अगर कुछ और है कोर्स है तो ये ड्यूरेशन क्या होगा, अगर इसका सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा, सारी चीज़ बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, ठीक है। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइज किया है किसको, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम को, कि कहाँ कहाँ पर, ट्रेनिंग सेंटर पर, ऑल इंडिया लेवल पर, सारे युवाओं के लिए, ठीक है। जैसे रेल कौशल विकास योजना के अंडर में ये सारे कह सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब वो कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, तो वेरियस ट्रेड्स में जैसे एसी मैकेनिक्स हो गया, कारपेंटर हो गया, CNSS कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्वेलेंस सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक्स, कंक्रीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेशन, फिल्टर इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिक, ठीक है। मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, AC टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैक लाइंग, वेल्डिंग, बार बेंडिंग, बेसिक ऑफ IT एंड SAT, इंडियन रेलवे, सारे के सारे इंडियन रेलवे के अंडर। तो ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से युवाओं का स्किल डेवलपमेंट को, है ना, युवाओं के स्किल, बहुत सारे युवा 10th पास 12th पास होते हैं, उसका स्किल डेवलपमेंट होता है, उसको जॉब लोकेशन में जॉब सर्च करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आपको अगर कहीं किसी भी फील्ड में जॉब करोगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी उस आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन कौन इस ऐसे एप्लीकेशन के लिए, कौन कौन ये प्रोग्राम में भाग ले सकता है, कौन कौन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखो, जो स्टूडेंट मिनिमम 10th पास होगा, मिनिमम कम से कम 10th पास होगा, और उसका एज 18 से 35 होना चाहिए, जब से नोटिफिकेशन का डेट आएगा तब से, जनरली आज ही आएगा, ठीक है। आज से लास्ट डेट आपका शायद 20 नवंबर होगा, 20 सितंबर होगा, 20/9/2022 होगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड है ज़रूर इसको अप्लाई करें, और ठीक है, अप्लाई इसलिए करें ताकि आपका जो स्किल डेवलपमेंट है वो आपको आगे किसी भी जॉब लोकेशन में, किसी भी जॉब सर्च में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, 10th पास होना चाहिए, चलो हो गया। सिलेक्शन मेथड, जो परसेंटेज मार्क्स है क्लास 10th में, उस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में आपका, अब अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेंटर बना हुआ अलग अलग स्टेट में, हर स्टेट में बहुत सारे जिला में, डिस्ट्रिक्ट में बना रखा है। अब हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं बना रहा है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया गया है। तो वहाँ आपको जाके, अगर आपका सिलेक्शन आएगा तो वहाँ आपको जाके आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होगा वो बताऊँगा आपको। तो परसेंटेज मार्क्स क्लास 10 के बेस पर, है ना, आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा सिलेक्शन के लिए। हो सकता है कि अगर सिलेक्शन में 100 सीट है, अब 200 स्टूडेंट का एप्लीकेशन आया, तो 100 के लिए क्या होगा ना, मेरिट बेस बनेगा, जिसका हाईएस्ट मार्क्स है उस आधार पे उसका सिलेक्शन होगा। जिसका मिनिमम है 100 के बाद, जैसा मिनिमम होगा 100 स्टूडेंट के बाद, उसको सिलेक्शन में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर सीट वैकेंट रहा तो फिर ले सकते हैं। तीसरा, एप्लीकेशन के बारे में, कि ये एप्लीकेशन आप जाके अप्लाई कर सकते हो kyv.indianrailway.government.in। 7 नवंबर से आई होप 20 नवंबर तक होगा। कैंडिडेट में ऑब्टेन हेल्प ऑनलाइन ऑफ सबमिशन बाय सेम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ऑफलाइन फॉर्म शैल नॉट बी, ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म है। आप अब जॉब लोकेशन की बात करते हैं, जॉब कहाँ होगा, क्या ये जॉब हो लगाएगा या फिर इसका कोई ट्रेनिंग हुआ केवल। कैंडिडेट इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना विल हैव नो क्लेम टू सीक इन पर। मतलब है कि रेल विकास कौशल योजना आपको कोई क्लेम नहीं करता है कि आपको जॉब लगा देगा, ठीक है, क्लेम नहीं करता, बल्कि आपका स्किल डेवलपमेंट कर देगा, ठीक है, स्किल को डेवलप कर देगा। बस ये प्रोग्राम के जरिए आप कोई भी प्रोग्राम करोगे। सपोज आप कर रहे हो कारपेंटर का, तो कारपेंटर का कोर्स पूरा होने के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो 18 दिन का कोर्स, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा 18 दिन का, मतलब 3 वीक्स का ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लिखा हुआ है क्या, 18 वीक्स, सॉरी 3 वीक्स 18 डेज़ का होगा, ठीक है। तो 18 दिन के अंदर में आपको कंप्लीट करना है। आपको 1 रुपया भी, देयर इज़ नो कॉस्ट, कह सकता है कि 1 भी रुपया नहीं लगेगा, एक थोड़ा भी खर्च नहीं होगा आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
हाँ, लेकिन अगर लगेगा तो लॉजिंग और फूडिंग का लगेगा। जैसे हम कह सकते हैं, अगर आप वहाँ क्लास करने के लिए रुकोगे, अगर आपको जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना है जिसमें इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा कि इस सेंटर पे आपको जाना है और वहाँ आपको 18 दिन तक क्लास करना है। मिनिमम 75% अटेंडेंस चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें, जनरल OBC सब के लिए एक समान रूल है, ठीक है। पास क्राइटेरिया, अब वही किसी भी फील्ड में अगर कोई सिलेक्ट होते हैं तो उसमें पास होना चाहिए। रिटन एग्ज़ाम में 18 दिन के आपको कोर्स के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 55% रिटन एग्ज़ाम होना चाहिए और 60% प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपका मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और उस सर्टिफिकेट से अब इसका यूज़ क्या होता है, क्या इसका लाभ कोई फ़ायदा है, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ट्रेनिंग है, बिल्कुल मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में जॉब के लिए जाइएगा तो अगर इस प्रोग्राम जो, जैसे आप कंप्यूटर सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है यहाँ ट्रेनिंग 18 दिन का, वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, उसमें अटैच कर देंगे, तो आपको जॉब लोकेशन में क्या होगा, जॉब सर्च में सबसे प्राथमिकता दी जाएगी आपको, ठीक है, उस टाइम पर। तो बेसिक चीज़ यही था कि दे विल बी नो प्रोवाइड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे के सारे, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ था, ये सब आपको मैंने बताया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज से, शायद 7/9/2022 से, आज से लिंक ओपन कर दिया होगा, वहाँ आप जाके जरूर अप्लाई करोगे। और अप्लाई जो है यहाँ कोई जॉब लोकेशन का नहीं, कोई एग्ज़ाम का है, कह सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का है। तो इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मांगेगा वो देखिएगा। फोटोग्राफ और मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर मेंशन है तो, अगर है और उसमें डेट ऑफ मेंशन है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ करना है, जैसे आधार कार्ड के बारे में, ठीक है। एफिडेविट आपको 10 रुपये का स्टैम्प वाला बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको ये शो करना है कि आप वहाँ के निवासी हो, जहाँ आप, जैसे बिहार तो बिहार के निवासी हो। मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप बॉडी का फिटनेस होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें कोई रेल कौशल विकास योजना आपको कोई क्लेम नहीं करता है कि आपको 100% जॉब दिला देगा, लेकिन जॉब के लिए आपको ट्रेन जरूर करवाएगा, ठीक है। जो 18 दिन का होगा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 18 दिन में। हाँ, अगर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो तो उसका इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ तक कि ये रेल कौशल विकास योजना प्रोवाइड करेगा। लाइक अगर हम कारपेंटर में, तो कारपेंटर का जितना भी टूल्स होते हैं, जितना भी सामान होते हैं, वो आपको जाने के टाइम में ज़रूर प्रोवाइड कराएगा। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है।